अभी हम आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाले हैं 30 सेकंड की। प्लीज़ आप सब एलईडी स्क्रीन की तरफ देखिए। सौरभ प्लीज शुरू करिए। ध्यान से देखिएगा सभी। आप लोग आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे क्लिप्स देख रहे होंगे जो वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें कोई नाच रहा है और नाचते नाचते उसको सडनली हार्ट अटैक आ गया। कोई एक्सरसाइज कर रहा है जिम में, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल फिट, और एकदम से उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया। अगर आप सब ऐसे रील्स देखते हैं और डर जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने घबराना नहीं है। आपने ये सीखना है कि अगर आपके सामने कभी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस वक्त उस इंसान की जान कैसे बचा सकते हैं। आप सबने सीपीआर का नाम सुना है? सुना है ना? पर सीपीआर दिया कैसे जाता है, सही तरह कैसे दिया जाता है, ये अभी हम लाइव देखने वाले हैं इस स्टेज पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोई एक मेल वॉलंटियर आगे आए और एक फीमेल वॉलंटियर आगे आए। प्लीज़ आइए। एक वो आपके पीछे है, और एक फीमेल वॉलंटियर भी मुझे चाहिए। प्लीज़ कम। सो इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि ये स्टार्ट इस विजुअल से हुआ है जो कि आपने सबने देखे हुए हैं, और अफसोस मुझे उन विजुअल्स का ये होता है कि कोई ना कोई खड़े होके उस वक़्त किसी न किसी कैमरे से ये फ़ोटो खींच रहा था, जबकि वो जान बच सकती थी। और ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है। इनफैक्ट हमारा कर्तव्य है लोगों की जान बचाना, न कि ये विजुअल्स खींचना। सो इनफैक्ट सोशल मीडिया में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यही होगी कि जब भी आप कोई भी मैसेज भेजें ऐसे में, तो कहें कि बड़ा अफसोस तो बहुत हुआ है, बट उससे ज़्यादा अफसोस हुआ है कि आप खड़े होकर उसकी फ़ोटो खींच रहे थे और जान बचा सकते थे। और वही हमने देखना है कि किस तरह हम किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। बट यही नहीं, मैं कहूँगा कि जिनमें जिस फैमिली में आपके पेरेंट्स या आपके कोई भी रिलेटिव हार्ट पेशेंट हो, तो उसमें तो काफ़ी संभावना है कि कभी न कभी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये हार्ट अटैक नहीं है, ये कार्डियक अरेस्ट है, और ये भी हम समझा देंगे आपको कि फ़र्क क्या है। बट अगर आपकी फैमिली में हो सकता है और आपके हाथों में है कि घर में जान बचाना, तो आप क्यों नहीं करोगे? इसीलिए हर एक को पता होना चाहिए कि जान कैसे बचानी है। मुझे 2 वॉलंटियर्स और चाहिए जो माइक्स पकड़ पाएं, ताकि डॉक्टर साहब अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। क्विकली प्लीज कम ऑन स्टेज। आइए। हाँ तुषार, नाइस टू मीट यू एज वेल, एंड आई एम हैप्पी कि आपने वॉलंटियर किया है फॉर दिस पर्पस। देखिए, दिस कैन हैपन एनीवेयर। सोचिए कि आप मॉल में हो, आपके घर में भी हो सकता है, आप कहीं भी खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, ये कहीं भी हो सकता है। और सबसे पहली चीज़ होती है कोलैप्स। तो सोचो कि तुषार, आप सडनली, जैसे आपने विजुअल में देखा, कोलैप्स हो गए। इतनी ज़ोर से नहीं, अपने आप का ख्याल रखना ध्यान से। ये एक्टिंग नहीं, ये एक्टिंग ही है, सीरियसली मत लेना। चोट नहीं लगानी है, इतनी रियल एक्टिंग नहीं करनी है। बट तुषार बहुत अच्छा एक्टर है, मुझे तो डर लग गया कि वाकई कहीं सच में ना कुछ करना पड़ जाए। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कोलैप्स किया आपके सामने। पहला आपका ये है कि आप बताएं हेल्प चाहिए, ठीक है? लोग हैं आपके पास जो हेल्प करने के लिए, और हेल्प है तो इमीडिएटली पहले हेल्प के साथ रखें। फिर आपको पता करना है, ठीक हो तुषार? आपको नाम तो नहीं पता होगा, बट फिर भी ठीक हो? ये 10 सेकंड में इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपने देखा, सांस ले नहीं रहा, 15 सेकंड हो गए। जल्दी से अस्पताल में किसी को फ़ोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। आप यहीं खड़े रहो, आपको नहीं कह रहा, आप यहीं खड़े रहो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज
फ्लैट लेटा हुआ है, इट हैज़ टू बी अ हार्ड सरफेस। ये आपने देखना है, कहीं अगर किसी कोई कुर्सी पे फेंट कर गया हो, कोलैप्स कर गया हो, तो उसको फ्लोर पे रखना है। क्लियर? फ्लोर पे आपको फिर आपने ये देखना है, आपके दो हाथ ऐसे, आपका शोल्डर इसकी सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये है हमारी सेंटर चेस्ट बोन, और ये इस यहाँ पे दबाना है कि हार्ट इसके नीचे ही है। आपने अपना हाथ ऐसे रखा, आपने फिस्ट ऐसे रखी, और मैं कहूँ ज़ोर से नहीं करूँगा क्योंकि ये 1 इंच कंप्रेस हो जाना चाहिए, 1 से 2 इंच कंप्रेशन होना चाहिए। 1 इंच कंप्रेशन से नहीं होगा, प्रैक्टिकली 2 इंच कंप्रेशन। लोगों की इससे दर्द हो सकती है, रिब्स टूट सकती हैं, बट हार्ट तभी कंप्रेस होगा जबकि ये 1 से 2 इंच नीचे जाएगा। और हमें 100 से 120 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 100 to 120 पर मिनट। दैट मीन्स 1 सेकेंड में आपको 2 बार कंप्रेशन, विच इज़ दिस स्पीड, 1 2 3 4 5 6। और आपने हाथ सीधे रखने हैं क्योंकि आप ऐसे नहीं कंप्रेस कर सकते हो। आप तभी कंप्रेस कर सकते हो कि आपके हाथ नीचे हैं और ये पूरे आर्म स्ट्रेट हैं, आपके शोल्डर्स उसके चेस्ट के सेंटर के ऊपर आ रहे हैं, और आप करते जाओगे जब तक आपको हेल्प नहीं आती है। आप कर सकते हो, और आप 7 से 10 मिनट तक इसकी जान को बचा सकते हो, क्योंकि हार्ट के ऊपर प्रेशर की वजह से इसकी सर्कुलेशन चल रही है। चौथी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आजकल ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर्स भी हर एयरपोर्ट पे, हर शॉपिंग मॉल में अवेलेबल हैं, ऑफिसेज में, कई ऑफिसेज में। इनफैक्ट ये तो एक एब्सोल्युटली मैंडेट हो जाना चाहिए कि हर ऑफिस और हर क्षेत्र में ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर्स होने चाहिए। तो उस वक्त आपका ये भी काम है जिसको आपने कहा है, और या आपके चारों तरफ जो हैं, इमीडिएटली देखिए कि ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर है कि नहीं। वो कहीं ना कहीं दीवार पे लगा होता है और उस पर इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होते हैं कि कैसे वो शॉक देना है। वो मशीन अपने आप बताती रहती है, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर डिफिब्रिलेटर है तो जब तक हेल्प ना आए, आप खुद ही पेशेंट को शॉक दे के उसको निकाल सकते हैं।